आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स NCERT चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यानी यूक्लिड साहब ने जो अपना विभाजन प्रमेयिका दिया था उसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इस प्रमेयिका शब्द का अर्थ समझते हैं। यानी प्रमेयिका शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रमेयिका शब्द का अर्थ यह होता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, जिसका हम लोग किसी अन्य कथन को, किसी अन्य स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे कि प्रमेयिका क्या है, किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रमेयिका एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। मीन्स प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका हम लोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं, और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं। वैसे हम पिछली वीडियो में धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या यानी कि पूरी संख्या पद्धति के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएं आपको, तो आप पिछला वीडियो एक बार अवश्य चेक कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग कि धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। और यदि आपको धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या नहीं पता होगा तो इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी, हो सकता है समझ में ही न आए। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं या फिर धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पहले धनात्मक पूर्णांक को ही देख लेते हैं। मीन्स इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं ही पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स ही पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या देख लेते हैं, मीन्स होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इनको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, इनकी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है, दो धनात्मक पूर्णांक लेना है हमें। वो कौन से होंगे, ए और बी। मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास ए और बी हैं। बी यदि हमारे पास दिया गया है तो ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक, जैसे कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। हम क्या हैं, अद्वितीय हैं, हम अद्वितीय हैं। ऐसे ही दो अद्वितीय मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी के जैसा, यानी और उसके जैसा कोई और न हो, यूनिक बिल्कुल। मीन्स उसके जैसा कोई और न हो, जैसे हम जो हैं इस संसार में क्या हैं, यूनिक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R हो, जहां R का मान जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन B से छोटा होता है। ठीक है, तो इस कथन को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B। तो क्या करते हैं हम लोग, इस धनात्मक पूर्णांक मीन्स इस पॉजिटिव इंटीजर्स में से कोई दो नंबर हम लोग मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं A = हमारे पास क्या है, 2 है, और B = क्या है, A = 9 मान लेते हैं और B = 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 2 से हम लोग 9 में भाग देते हैं। तो जब 2 से हम लोग 9 में भाग देंगे तो यह कितने बार हो जाएगा, यह 4 बार में जाएगा। ठीक है, 2 जो है, 2 का यदि 4 बार वहाँ पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा, और यहाँ से 9 में से यदि 8 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब इस पूरे कथन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, या उससे पहले आप ध्यान दीजिए, जो बीच वाला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य, या इसको हम लोग डिविडेंड भी कहते हैं। ठीक है, और जिससे हम लोग इसमें भाग देते हैं इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं।
और जो भाग देने पर जो हम फल मिलता है, भाग देने पर जो फल मिलता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक है। और जो भाग देने के बाद जो शेष में बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो बीच वाला क्या है, भाज्य, भाज्य मीन्स डिविडेंड, और ये क्या है भाजक, भाजक मीन्स डिवाइजर, और ये क्या है भागफल, भागफल मीन्स इसे हम लोग कोसेंट कहते हैं, और नीचे शेषफल मीन्स रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे कथन को यदि हम लिखना चाहें तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या यदि हम 2 में 4 से गुणा करते हैं और +1 कर देते हैं तो वह 9 मिल जाएगा, ठीक है। यानी क्या करते हैं, यदि हम लोग 2 में 4 से क्या करते हैं गुणा करते हैं और +1 करते हैं तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाज्य जो है वह क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर है। यानी हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल होता है, प्लस में शेषफल होता है, ठीक है। तो अब यदि हम मान लेते हैं जो भाज्य है वो क्या है, ए मान लेते हैं, भाज्य को हम लोग ए मान लेते हैं और भाजक को हम लोग बी मान लेते हैं और भागफल को क्यू मान लेते हैं और शेषफल को आर। मीन्स भाज्य मीन्स डिविडेंड को ए मान लिए हैं और डिवाइजर को बी मान लिए हैं और कोसेंट को क्यू मान लिया और रिमाइंडर को आर मान लिए हैं। तो यहाँ पर रिलेशन क्या मिल रहा होगा हमें, तो रिलेशन मिलेगा ए, भाज्य मीन्स ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मिल रहा होगा। चेक कर लीजिए, इसी की ना बात की जा रही थी यहाँ पर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देख लीजिए कि हमारे पास ए और बी 2 संख्याएं दी गई थी, तो यहाँ पर हम लोग क्यू और आर 2 अद्वितीय संख्याएं ज्ञात किए हैं। अर्थात अब यहाँ पर 2 से यदि हम 9 में भाग देंगे तो जो क्यू और मान का है 4 और 1 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि 4 और 1 क्या है, अद्वितीय है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि आर का जो मान है, इनके जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन बी से छोटा होता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो यहां पर यदि इसका मान निकालना चाहे तो कैसे होगा यहां पर, तो आर जो होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा। तो आर मीन्स आर वैसे ही रहेगा। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बी का मान भर देते हैं। बी क्या है हमारे पास, भाजक क्या है, 2 है, 2। तो यहां से यदि हम आर का मान निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, आर जो है क्या है 0 के बराबर भी है यानी 0 मिलेगा, और 0 से क्या है बड़ा भी है, और किससे छोटा है, 1 से 2 से छोटा है, मीन्स 1 भी ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से क्या है आर छोटा है, ठीक है। तो ये आर का मान हो सकता है। और चेक कर लीजिए, इसी में से एक मान मिला है मुझे 1, इसी में से मान मिला है मुझे 1। तो यह कह सकते हैं हम लोग कि 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोग पढ़े हैं उसी का करेंगे हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है जो निम्नलिखित है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हम लोग इन चरणों को विशेषतः ध्यानपूर्वक देखते हैं कि क्या करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो पहला चरण कहता है कि मान लीजिए सी व डी 2 दी गई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि सी व डी 2 हमारे पास धनात्मक पूर्णांक दी गई हैं, ठीक है। तो तब सी व डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर हो, जहां R का मान 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन D से छोटा होता है। यानी कि जब C और D पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास हमें 2 पूर्ण संख्याएं Q और R मिल रही होंगी जो क्या होंगी, अद्वितीय होंगी, और वह जो Q और R होंगी वह इस संबंध को संतुष्ट कर रही होंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा चरण ये कहता है कि यदि R इज इक्वल टू 0 है, मीन्स यदि हमें शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है,
तब जो डी होता है यानी डी जो भाजक होता है, भाजक यानी डी पूर्णांकों सी और डी का एचसीएफ कहलाता है। यानी कि जब हम लोग भाग देंगे और उसको जब हमारा शेषफल शून्य मिल जाएगा तो जो भाजक डी होगा वही क्या होगा, इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ होगा। और यदि शेषफल शून्य न आकर 1 2 3 4 कुछ और आता है तब क्या करेंगे हम लोग, तो यदि r डज नॉट इक्वल 0 है तब d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। और जब r का मान शून्य नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग, पुनः d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा चरण यह कहता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। और जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया होगा।